कोई आप जाओ और कोई से जाकर कहे कि महाराज हमें बताओ कि पारद का शिवलिंग है तो हम उस पर क्या चढ़ा दें कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। सफेद शिवलिंग है तो उस पर हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। काले पाषाण का शिवलिंग है तो हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। स्फटिक का शिवलिंग है हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। मां नर्मदा के जल से निकला हुआ नर्मदेश्वर शिवलिंग है, हम उसे क्या समर्पित कर दें कि हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। भगवान का एक नाम है अघोर। ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, अघोर मतलब सिद्ध नाम, सिद्ध करने, कार्य की सिद्धता देने। और बहुत ध्यान से सुनना भाई नवेगांव वालों, फिर कहूंगा अगर दिल में कोई बात है और आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही, बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही, एक लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। शिव को चढ़ाना थोड़ा सा जल, उसके बाद में एक लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को चढ़ाओ। प्रयास करो बेलपत्री मिले, उस बेलपत्री पर लाल चंदन तीनों पत्तियों पर लगाकर लाल चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का बेलपत्र वापिस लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा सफलता। शिवलिंग का निर्माण करोगे या अभी बहुत पूरे दुनिया में शिवलिंग का निर्माण चल रहा है? बोलो सही है गलत है? जगह जगह पर बड़े बड़े शहर, नगर, गांव, मोहल्ले सब दूर पार्थिव शिवलिंग बन रहे हैं। कहीं लाख बन रहे हैं, कहीं 1000 बन रहे हैं, कहीं 1 करोड़ बन रहे हैं, कहीं 20 करोड़ बन रहे हैं, सब दूर शिवलिंग बना रहे हैं। शिव पुराण कहती है शिवलिंग बनाते समय हमारे भीतर ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने जो शिवलिंग का निर्माण करा वो अच्छा था, पड़ोसन ने बनाया तो ऐसा बना दिया, ढेल ढप्पा धर दिया। नहीं, पड़ोसन ने तो नंदी नहीं बनाया, पड़ोसन ने तो ये नहीं बनाया, पड़ोसन ने तो जलाधारी सही नहीं बनाई, पड़ोसन ने तो सांप सही नहीं बनाया, पड़ोसन ने तो ये सही नहीं बनाया। नहीं, पार्थिव शिवलिंग का जब हम निर्माण करते हैं उस समय पर शिवलिंग बनाने वाले तुम होते ही नहीं। शिवलिंग बनाने के लिए चाहे पुरुष शिवलिंग बना रहा हो चाहे स्त्री शिवलिंग बना रही हो, जिस समय पर हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं उस समय पर माता पार्वती तुम्हारे हृदय के अंदर आकर बैठ जाती हैं और वो शिवलिंग का निर्माण करती हैं। आप शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते, आप शिवलिंग नहीं बना सकते। माता पार्वती खुद आपके भीतर विराजमान होकर शिवलिंग का निर्माण कराती है। अब पार्वती अकेली थोड़ी ना, पार्वती के तो कई जन्म हुए, कभी कात्यायनी, कभी कुष्मांडा, कभी स्कंदा, कभी सती, कभी उमा, इतने रूप रखे। तो शंकर भगवान का भी अलग अलग स्वरूप है। महाकाल में जाकर देखो तो इतना बड़ा शिवलिंग है, काशी में जाकर देखो तो इतना बड़ा शिवलिंग है, और सब दूर घूम के त्र्यंबकेश्वर चले जाओ तो ढूंढते रह जाओ। बोलो सही है कि गलत है? तो शिवलिंग तो शिवलिंग, कोई ने छोटा बनाया, कोई ने बड़ा बनाया, कोई ने मोटा बनाया, कोई ने पतला बनाया, कोई ने भारी बनाया। तो ये हम नहीं बनाते, ये बनाने वाला तो मेरा देवाधिदेव महादेव पार्वती के माध्यम से जो शिवलिंग का निर्माण करवाता है वो। अब उसमें हमको ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने जो शिवलिंग बनाया वो श्रेष्ठ है, मैंने जो बनाया वो अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, उसने जो शिवलिंग बनाया या हमने जो शिवलिंग बनाया या हम जिस मंदिर में पूजन करने जा रहे हैं कोई मंदिर नया और पुराना नहीं है। हम जहां शंकर का गुणगान करेंगे शंकर वहां पर हाजिर है। हर कंकर में शंकर समाया, उसमें ढूंढने की जरूरत नहीं कि अच्छा की वो